वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग संथाल परगना का स्टडी कर रहे थे और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि संथाल परगना पर शुरू से ही दिल्ली सल्तनत का कब्जा रहा है। सबसे पहला जिक्र जो है हमको मिलता है मेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन, जो तुगलक वंश के समकालीन, उसी का जो सूबेदार था जो इब्राहिम अली, जो हमारा चाय चप्पा पर आक्रमण कर बीघा किला पर हमारा क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। उसके बाद अकबर के आया, उसके बाद जहांगीर आया, फिर शेरशाह सूरी भी आया, फिर शाहजहां भी आया और उसके बाद कंटिन्यू चलते गया, औरंगजेब तक रहा, फिर अंग्रेज का भी रह गया, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जब औरंगजेब जैसे ही राजा बना तो राजधानी राजमहल से हटा करके कहाँ ले गया, ढाका ले गया। तो ढाका ले जाने के बाद क्या हुआ कि शाही टकसाल तो राजमहल में ही रह गया। तो शाही टकसाल जब राजमहल में ही रह गया तो 1695-96 ईस्वी में मिदनापुर का शोभा सिंह और उड़ीसा का अफगान सरदार रहीम खां, कौन है हमारा रहीम खां, ने राजमहल पर लूटपाट किया और किला पर कब्जा कर लिया। अब उसके बाद किला पर कब्जा हुआ तो 1697 की बात है। फिर 1697 ईस्वी में जो हमारा इब्राहिम खां था, तो इब्राहिम खां का बेटा था हमारा जबरदस्त खां। इन्होंने किला को मुक्त किया किससे, शोभा सिंह और हमारा रहीम खां से। फिर से यह मुगल के कब्जा में 1797 में आ गया, मतलब 95 से 96 तक यह मिदनापुर के शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान सरदार रहीम खां के अंडर में था 95-96 में। और 97 में फिर से मुगल के हाथ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर मुगल काल में औरंगजेब के मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो उत्तर मुगल काल में राजमहल पर कंट्रोल माने कि अच्छा से नहीं था। तो वही चीज है, उत्तर मुगल काल में राजमहल क्षेत्र पर मुगलों का अस्थायी नियंत्रण नहीं रहा। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय अजीम उस्मान बंगाल का सूबेदार था। तो उस समय औरंगजेब के मृत्यु के समय अजीम उस्मान कहाँ था, बंगाल में था। और अजीम उस्मान का पिता कौन था, बहादुर शाह प्रथम। कौन था पिता, बहादुर शाह प्रथम। आप देखिए औरंगजेब के मृत्यु के बाद राजगद्दी का लड़ाई होने लगा कि हम बैठेंगे। तो यहाँ पर अजीम उस्मान अपने पिता को गद्दी में बैठाने के लिए बंगाल से कहाँ पे गया, दिल्ली पर गया। बंगाल से कहाँ गया, दिल्ली गया। और दिल्ली जाते समय रास्ते में ही क्या पड़ता था, राजमहल पड़ता था। और राजमहल पर में ठीक है उसका पुत्र 1710 ईस्वी में क्या होता, प्रतिनिधि बनकर फर्रुखसियार राजमहल में आया था। तो फर्रुखसियार कहाँ था, राजमहल में ही था। ठीक है, तो जाते समय राजमहल में अपने पुत्र फर्रुखसियार के पास हरम और खजाना छोड़ करके हमारा कौन, अजीम उस्मान कहाँ गया, दिल्ली गया। और पिता को गद्दी में बैठाने के बाद वह पुनः जो अजीम उस्मान कहाँ है, हमारा कहाँ लौट के आ गया, राजमहल लौट करके आ गया। अब देखिए 1710 ईस्वी में फर्रुखसियार कौन था, अजीम उस्मान का क्या था, बेटा था। तो फर्रुखसियार भी हमारा गद्दी पर बैठा है बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद। ठीक है, कौन, फर्रुखसियार, जिसको हम लोग घृणित कायर राजा के नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत का, ये मुगल सल्तनत का घृणित कायर अगर कहा जाए राजा, तो हमारा कौन है, फर्रुखसियार है। तो ये 1710 ईस्वी में पिता का प्रतिनिधि बनकर कहां पर आया, राजमहल आया। अब ध्यान दीजिएगा 1711 ईस्वी में बंगाल का नवाब इजुद्दौला, कौन है, इजुद्दौला, राजमहल आया। और राजमहल आने के बाद राजमहल का किलाबंदी किया और उसका जितना भी क्या था बोलेंगे, ये घाट जो बना हुआ था, घाट था, उसका सुरक्षा प्रदान किया ताकि किला में कोई घुस ना सके, क्योंकि उससे डर था, अंग्रेजों का डर था, सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, अंग्रेज तो आ चुके थे तब तक, तो अंग्रेजों के डर से इस किला को किलाबंदी किया और यहाँ पर घुसने नहीं दिया। उसके बाद 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां पटना का क्या था, सूबेदार था। ठीक है, अलीवर्दी खां के भाई हाजी अहमद के दामाद अताउल्ला खां को राजमहल का फौजदार
नियुक्त किया गया। जब राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया उसके बाद 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ। बड़ी पूछता है गिरिया का युद्ध, तो गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 ईस्वी में हुआ था। तो इस युद्ध में पटना का जो सूबेदार था मुगल का, कौन था? अलीवर्दी खां था। तो पटना का सूबेदार अलीवर्दी खां हमारा तेलियागढ़ी की ओर से, मतलब बिहार की ओर से अलीवर्दी खां तेलियागढ़ी की ओर से गिरिया का युद्ध में क्या किया था? आक्रमण किया था और आगे बढ़ा था। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है? इनको जीत होती है, मैंने कि राजमहल के जो अताउल्ला खां फौजदार था उसकी क्या होती है? जीत होती है। उसके बाद 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी राव, तो उस समय तक देखिए, इस समय में हमारा क्या था कि मुगल का स्थिति हिल चुका था और मराठा जो था बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो उस समय 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी राव राजमहल के बामन गांवा, ये पूछता अक्सर, राजमहल के बामन गांवा से होते हुए कहाँ पहुंचा? बंगाल पहुंचा। और 1745 ईस्वी में मराठा सरदार रघुजी भोसले संथाल परगना के जंगल को पार करते हुए ये भी बंगाल पहुंचा। मतलब सब बंगाल पहुंच गया और यहीं पर बंगाल पर फिर क्या हुआ? लड़ाई होता है फिर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1748 में, 1748 और 50 के बीच में मराठा जो था मीर हबीब के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मीर हबीब के नेतृत्व में राजमहल को लूटपाट किया। क्या किया? राजमहल पर क्या किया? लूटपाट किया 1748 से 1750 के समय में। क्योंकि यहां पर क्या हुआ था कि हमारा राजधानी हट चुका था तब तक। राजधानी कहां था? हमारा ढाका में था और शाही टकसाल यहाँ पर था। तो जो भी आता था बेटा हाथ मार के चल जाता था। पैसा मिलता था, परकोटा मिलता था, गोल्ड मोहरें मिलती थी, सारा कुछ वहाँ पे क्या था? शाही टकसाल था, तो बहुत कुछ वहाँ पे मिलता था। तो जो भी थोड़ा ताकतवर था हाथ मार करके चल देता था। तो मराठा आया, देखा कि यहाँ तो सैनिक कम है, राजधानी ढाका में है, तो चलो हम लोग भी हाथ मार लेते हैं, तो हाथ मार दिया। तो मराठा 1748-50 में मराठा मीर हबीब के नेतृत्व में राजमहल पर लूटपाट किया। अब इसी बीच 1757 में क्या होता है? पलासी का युद्ध होता है। यह युद्ध जो होता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होता है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। युद्ध में हारने के बाद, ठीक है, अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला को बंदी बनाता है। बंदी कहाँ बनाता है? कहाँ बनाता है बंदी? राजमहल के किला पर सिराजुद्दौला को बंदी बनाता है। अब बंदी बनाने के बाद इसका हत्या जो है मरीन यानी मीर जाफर ने कर देता है। कौन करता है? मरीन यानी मीर जाफर इसकी हत्या कर देता है। किसका? सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला का जब हत्या कर देता है तो सिराजुद्दौला का जो कब्र है वो कहां पर है? मुर्शिदाबाद के खुशबाग में स्थित है। अक्सर पूछता है, मुर्शिदाबाद के खुशबाग में स्थित है। अब देखिए सिराजुद्दौला के हत्यारे मरीन यानी मीर जाफर को राजमहल में ही दफनाया जाता है। जब मीर जाफर की मृत्यु होती है तो मीर जाफर को क्या कहते हैं? राजमहल में ही दफनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1757 का जो प्लासी की लड़ाई देखते हैं, तो युद्ध से जब सिराजुद्दौला पराजित होता है तो भाग करके मुर्शिदाबाद गया है, जहाँ पर उसकी दामाद जो रहता है मीर जाफर, उसने उसकी हत्या कर देती है। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। एक्चुअली में वो मुर्शिदाबाद ही जाता है। तो मुर्शिदाबाद में राजमहल था जो हमारा संथाल परगना में पड़ता है। तो वहां पर जो संथाल परगना का जो राजमहल किला था वहीं पर अंग्रेज उसको बंदी बनाते हैं और साथ ही मीर जाफर उसको क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और जब मीर जाफर की मृत्यु होती है तो मीर जाफर को राजमहल पर ही दफनाया जाता है, जबकि सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद के खुशबाग में दफनाया जाता है। तो ये था मेरे भाई। अब यहाँ पर ये जो सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद अब जो है संथाल परगना पर जो है मुगल का कंट्रोल भी खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत का भी कंट्रोल खत्म हो गया और नवाब लोग का भी कंट्रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा किसका? अंग्रेज का। ठीक है, तो जब शुरू में पढ़े तो बंगाल सूबा की राजधानी क्या थी मेरे भाई? गौड़ था। इसको ध्यान दीजिएगा, शुरू में बंगाल सूबा की राजधानी क्या था? गौड़ था। गौड़ के बाद क्या बना? राजमहल बना। राजमहल के बाद कहाँ बना? ढाका बना। ठीक है, ये अक्सर पूछता है गौड़,
राजमहल ढाका, ये राजमहल मुर्शिदाबाद वाला बात करते हैं, ठीक है, वही मुर्शिदाबाद है, ठीक है। तो राजमहल गौड़, राजमहल ढाका, ये बंगाल का क्या था, बंगाल सूबा का राजधानी था। कब से, तो जब से हमारा बंगाल प्रांत पर कब्जा दिल्ली सल्तनत का रहा है। तो शुरू में गौड़ था, फिर क्या हुआ, राजमहल बना, फिर क्या बना, ढाका बना। तो ये अक्सर पूछता है, तो राजमहल को राजधानी किसने बनाया था, ये अक्सर पूछता है, मान सिंह ने बनाया था। ढाका को राजधानी किसने बनाया, औरंगजेब ने बनाया। और गौड़ को राजधानी किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, जो कंटिन्यू चलते आ रहा था। तो ये था मेरे भाई राजमहल से रिलेटेड हिस्ट्री। आगे अभी इसका और एक पार्ट है, जो राजमहल में अंग्रेज का जो कंट्रोल होगा उसको भी देखेंगे। तब तक इसको आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।